जी, मुझे इसमें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि धीरे-धीरे अटल और अडवाणी के ज़माने की भाजपा जो है, उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए और इसमें वो 90% या 95% कामयाब हो चुके हैं। संगठन के स्तर पे कामयाब हो चुके हैं, प्रदेशों की राजनीति के स्तर पे कामयाब हो चुके हैं, आला कमान की जो संरचना है, विन्यास है भाजपा का, उस स्तर पे भी कामयाब हो चुके हैं। अब उस ज़माने की राजनीति के कुछ प्रतीकात्मक उपस्थितियां बची हैं केवल। जैसे एक प्रतीकात्मक उपस्थिति है राजनाथ सिंह जी की, दूसरी प्रतीकात्मक उपस्थिति है नितिन गडकरी की। सुषमा स्वराज भी इसी तरह की प्रतीकात्मक उपस्थिति थी, लेकिन उनका देहांत हो गया है। अरुण शौरी वगैरह जो उपस्थितियां थी, वो खुद ही भाजपा छोड़ के अलग हो गए हैं नरेंद्र मोदी की आलोचना करके। तो अब दरअसल देखा जाए तो दो बड़ी उपस्थितियां बची हैं और राज्यों की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान बचे हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है, वहां भी चावल वाले बाबा हैं मौजूद, वही उन्हीं उन्हीं वही इस वक्त उसके बड़े हैं। इसी तरीके से एक राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जो उस जमाने की राजनीति की नुमाइंदगी करती हैं। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन सब लोगों को धीरे धीरे करके ठिकाने लगा दिया जाए। मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव अगर वो जीतेंगे और फिर जो मंत्रिमंडल बनाएंगे, उस मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी ऐसे नाम नहीं होंगे। और उसकी देखिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड, जो सबसे बड़ी ताकतवर संस्था है, उस संस्था से उन्होंने हटाया उन्होंने, और शिवराज सिंह को भी हटा दिया साथ में। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। अब वो चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? जाहिर है कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो शिवराज सिंह चौहान है, और जिस तरीके से वो अपने आप को मध्य प्रदेश के राजनीतिक मंच पे पेश कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो चुनावी लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और भाजपा के पास अभी उनसे बड़ा नाम भी नहीं है। तो इसमें कई ऐसी स्थितियां हैं जो हमें उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि किस तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सभी अटल अडवाणी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी पूरी तरीके से बदल चुकी है, उसके ऊपर पूरी तरीके से मोदी, शाह और नड्डा का कब्जा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पिछले जमाने जैसा रहा हो। अब ये जो कुछ प्रतीकात्मक उपस्थितियां बची हैं, इन उपस्थितियों से भी धीरे धीरे करके वो अपना दामन छुड़ा लेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए उन्हें कोई बहुत बेचैनी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो चुके हैं। नितिन गडकरी की एक विशेषता है कि वो एक मंत्री के रूप में जो अपनी सफलताएं हैं और उनकी जो मंत्री के रूप में अपनी जो प्रतिभा है एक अच्छे प्रशासक के तौर पर और विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के तौर पर, एक डूअर के तौर पर उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बार बार अपने इंटरव्यूज के जरिए वो सामने रखते रहते हैं। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में जितने नितिन गडकरी के इंटरव्यू छपते हैं, उतने किसी और मंत्री के नहीं छपते, क्योंकि दूसरे मंत्रियों के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। नितिन गडकरी के पास करने के लिए है, वो बताते हैं हमने ये काम किया, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इन सबको बात बताते हैं। उनके पास पुराना तजुर्बा है, तो वो लगातार अपने आप को पेश करते रहते हैं ताकि उनकी एक छवि बनी रहे। इस बात को लेके भाजपा आला कमान में काफी मेरे ख्याल से नितिन गडकरी के खिलाफ दुविधा होगी। तो उन्होंने अपना संदेश साफ दिया है कि हमने आपको यहां से हटा दिया और अब अगली बार आपको मंत्री भी नहीं बनाएंगे, ये इस संदेश में छिपा हुआ है। दूसरी बात, जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, ये बात सही है कि फडणवीस के नितिन गडकरी परिवार के साथ में नितिन गडकरी के साथ पारिवारिक संबंध हैं और गडकरी ही फडणवीस को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आया, उसमें एक भी बार गडकरी का नाम नहीं आया। गडकरी उसमें कहीं थे ही नहीं। ना गडकरी के पास कोई पत्रकार गया इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया कि भाई आपकी इस बारे में राय क्या है। कितना विकट संकट था, कितना लंबा ये संकट चला और हम सारे देश में उसके ऊपर चर्चा होती रही, लेकिन एक नाम उसके अंदर लगातार गैर हाजिर रहा,
और वो था नितिन गडकरी का नाम। वहीं बिल्कुल संकेत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गडकरी के महाराष्ट्र की राजनीति में अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी कोई उपस्थिति नहीं रह गई है। फडणवीस ने उनकी जगह ले ली है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मिलने और एक दूसरे का सम्मान करने वाली बात है, वो अपनी जगह होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फडणवीस नितिन गडकरी के लिए कोई जगह राजनीति में कोई इस तरीके से जब उसका भार होता है तो वो जिनकी जगह लेता है उनके लिए कोई जगह खाली नहीं करता कोई। फडणवीस को भी लंबा संघर्ष करना है। देखिए ना, वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री माने बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन पाए और उनके ऊपर आला कमान ने दबाव डलवा के उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अब एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना हुआ है जिसके पास जो जो बंदा मुख्यमंत्री बना है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा विधायक हैं, फिर भी उसे उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। तो अभी फडणवीस को भी अपनी स्थिति को मजबूत करना है, उन्हें संसदीय बोर्ड में ले जाया गया है, उससे शायद उन्हें लगा होगा, उन्हें भरोसा बंधा होगा कि हमारी जो हैसियत है वो आला कमान की निगाह में काफी ऊंची है और जब भी मौका मिलेगा मैं ही महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनूंगा भाजपा की तरफ से।